राधे राधे। आज माघ मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा करेंगे। आप लोग भी सुनिएगा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ मास में उपस्थित थे एक आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो। भृगु वंश में उत्पन्न ऋषिका नाम की एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल्यावस्था में विधवा हो जाने के दुख से दुखी होकर उसने विंध्य पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तप किया तथा सदाचार से व्रती रहकर भगवान नारायण में लीन हुई। जितेंद्रिय, सत्य तथा कम बोलने वाली, सुशीला, दानशील तथा तप करके देह को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को आहुति देकर उच्च वृत्ति धारण करके सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह सदा कठिन से कठिन व्रत धारण करती हुई नर्मदा के किनारे अपना जीवन व्यतीत करती थी। इसी तरह बलकल धारण कर संतोषपूर्वक उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ मास में स्नान किया और उसी तीर्थ में वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह विष्णुपुर पहुंचकर आनंद से 4000 वर्ष निवास करती रही। उसके पश्चात सुंद और उपसुंद दैत्यों के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी, बिना योनि की स्त्रियों में रत्न, देवताओं का भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देखकर आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, तुम दैत्यों को नष्ट करने के लिए शीघ्र ही जाओ। तब वह सुंदरी वीणा लेकर ब्रह्मलोक से चली और पुष्कर रथ से वहाँ आई, जहाँ पर देवताओं के बैरी थे। रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर सुंदर बजने वाले नूपुर और कौधनी धारण किए, कंठ में हिलती हुई मोती की माला और कुंडल तथा शोभायमान जूड़े में चमेली के फूल गुथे अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर से गाती हुई बीड़ा बजाती अशोक वन में कुमारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चकित होकर चंद्रमा की कला के सदृश उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद और उपसुंद के पास जाकर उस परम सुंदरी के अनायास आने का समाचार इस प्रकार कहने लगे। हे प्रभु, ना जाने वह देवी हैं या दानवी, यक्षिणी हैं अथवा स्त्री रत्न, आप दोनों उस अबला रत्न भूत का उपभोग करने योग्य हैं। वह थोड़ी ही दूर पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को भी मोहने वाली हैं। कृपया आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर
दोनों सुंद उपसुंद, मदिरा व हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग करके उस जलाशय से निकलकर 100 मनुष्यों से उठने वाली कालदंड के सदृश गदाओं को लेकर शीघ्र ही वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर उन असुरों की काम अग्नि भड़काने के लिए वह बैठी थी। हे राजन, वे दोनों उसके सम्मुख जाकर विशेष रूप से उन्मत्त हो परस्पर झगड़ते हुए कहने लगे, हे भाई, आप इसके पास से हट जाइए। मदिरा के सदृश नेत्र वाली यह मेरी भार्या होगी। इस प्रकार उन्मत्त हाथी के सदृश काल के वशीभूत होकर वे दोनों उसे प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़कर मर गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। काल रात्रि के सदृश यह कौन है? हाँ, यह क्या हो गया? इस प्रकार दैत्यों के कथन सुनकर वह तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करके ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई। तो ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्यलोक में माघ स्नान का फल उपभोग करती हैं। इसीलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति पाने के लिए मकर के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति एवं पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित किए गए सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हे राजेंद्र, माघ मास में तीर्थ स्नान करने के समान संसार में अन्य कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। माघ मास महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। धन्यवाद।